Hello everyone, welcome to class. I hope you all are good and fine. Today we are discuss about a HP10 non-medical previous year paper जो कि नवंबर 2019 में हुआ था. राइट 2019 में फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था कि दो बार पेपर हुआ था. वो बात अलग है 2016 में भी हुआ था, वो किसी वजह से हुआ था. बट 2019 के बाद कंटिन्यू स्टार्ट हो गया था कि आपके एग्जाम कंडक्ट करवाए जाएंगे. जैसे कि माना टू टाइम एग्जाम कंडक्ट तो 2019 में कई बार जून, कई बार जुलाई एंड में या अगस्त स्टार्टिंग में भी कई बार एग्जाम होता है. और ये नवंबर एंड में या दिसंबर फर्स्ट वीक में एग्जाम हो जाता है. राइट. तो ये डिस्कस करने के लिए भी मैं आपके सामने आई हूँ. देखो आपके पास बहुत अच्छा मौका होता है कि आपके पास दो बार एग्जाम आता है. एक बार किसी वजह से नहीं क्वालिफाई हो पाता तो आप नेक्स्ट टाइम की उसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं, जो कि आपकी काफी मदद करती है. राइट, क्योंकि एग्जाम टाइम पे आ जाता है, साल में दो बार है तो आप आराम से दे सकते हो. ये आपके लिए एक बेस्ट अच्छा मौका भी है, आप ये बोल सकते हो. इससे आपकी एनालिसिस हो जाती है. तो चलिए बात करते हैं कि हम जैसे कि क्वेश्चन के ऑप्शंस को भी डिस्कस करते हैं, जिससे कि आपकी काफी मदद मिलती है कंसेप्ट को समझने के लिए. बाकी बात करें, किसी ने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा. साथ साथ बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन मिस ना हो और आप सारे के सारे पेपर्स को, सारे जो भी कंसेप्ट हम यूट्यूब पे अपलोड करते हैं, वो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए. सो बात करते हैं आज की क्लास के बारे में. राइट. सो एचपी टेक नॉन मेडिकल प्रीवियस ईयर पेपर केमिस्ट्री सेक्शन नवंबर 2019 में जो एग्जाम हुआ था उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं. देखिए हर वीडियो में मैं आपको टॉपिक्स भी बता रहा हूँ कि ये टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है. तो पॉलीमर, इंसिडेंट बेस, मेटलर्जी, कार्बन इन कंपाउंड, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, पीरियोडिक टेबल, रिडक्स रिएक्शन, थर्मोडायनेमिक्स, ये टॉपिक हर बार रिपीट होते ही होते हैं. कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं कि हर बार रिपीट नहीं होते, पर कुछ टॉपिक जो बार बार रिपीट होते हैं उन्हें तो हमें अच्छे से समझना ही पड़ेगा कि हाँ ये टॉपिक है, ऐसा आता है, ये आता है. राइट. तो चलिए बात करते हैं आज के हमारे टॉपिक के फर्स्ट क्वेश्चन. तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पे बनता है वो देखेंगे आप. ए पर्सन लिविंग इन ए शिमला, शिमला मतलब हिली एरिया, ऑब्जर्व दैट कुकिंग फूड विदाउट यूजिंग प्रेशर कुकर टेक मोर टाइम. द रीजन, हाई एटीट्यूड, लो एटीट्यूड, बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है एटीट्यूड का कि कहाँ पे आप कोई चीज कर रहे हो. राइट. उसके हमारे चारों ओर एनवायरमेंट में सब जगह पे बहुत फर्क पड़ता है. तो अब किस वजह से होता है? क्योंकि जैसे जैसे हम हाइट पे जाते हैं वहां पे प्रेशर कम होता रहता है. तो इस कारण प्रेशर कम होने की वजह से कुकिंग के लिए ज्यादा टाइम, प्रेशर मतलब गैसेस के पार्टिकल कम डिसॉल्व हैं, ये इसका मतलब रहता है. तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन बन जाता है, प्रेशर डिक्रीज होने की वजह से ये होता है. और ये क्वेश्चन अलग अलग वे में पूछा जाता है. ये स्टेट्स ऑफ मैटर जो क्लास 11 का आपका चैप्टर है उससे ये क्वेश्चन बन जाता है. सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमानेंट हार्डनेस ऑफ ए वाटर. वाटर जो रहता है उसमें परमानेंट हार्डनेस रहती है. मतलब हार्डनेस वाटर में अलग अलग टाइप की होती है, परमानेंट होती है, एक टेम्परेरी होती है. परमानेंट मतलब इसको रिमूव करने के लिए काफी स्पेसिफिक मेथड यूज करने पड़ते हैं. टेम्परेरी में थोड़े टाइम के लिए रहती है, फिर ऑटोमेटिकली ठीक भी हो जाती है, या थोड़ा सा सर्फ सूप बॉइल करें तो वो ठीक हो जाती है. तो पहले क्वेश्चन आपने देखा होगा प्रीवियस लेक्चर्स में, एक क्वेश्चन आया था टेम्परेरी हार्डनेस किस वजह से होती है, और इस बार परमानेंट हार्डनेस आ गया. तो वही है क्वेश्चन की हेरफेर. तो यहाँ पे क्लोराइड एंड सल्फाइड होते हैं कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के, तो हम उसे बोलते हैं ये होती है परमानेंट हार्डनेस. टेम्परेरी बाइकार्बोनेट, याद रखिएगा. ठीक है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लास्टर ऑफ पेरिस. प्लास्टर ऑफ पेरिस से पता नहीं कितनी बार क्वेश्चन आया है, तो इसमें यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिकी करके क्वेश्चन आ गया है कि हार्डनेस किस वजह से होती है. याद रखिएगा जितने कार्बन सल्फेट होते हैं उससे हाफ मॉलिक्यूल जब वाटर होंगे तब प्लास्टर ऑफ पेरिस कंसीडर करेंगे. सो या तो सिंपल आपको लिखा होता है पेपर में कैल्शियम सल्फेट हाफ वाटर मॉलिक्यूल, तो आप उसको क्लिक करोगे. पर यहाँ पे दो मॉलिक्यूल बोले हैं और एक है, मतलब उसका हाफ ही है, अप्रोक्स हाफ हाफ ही है. तो इसका मतलब ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट बन जाए. देखो
थोड़ा सा ट्रिकी करके पूछ लिया है और हम इसको गलत करके आ जाएंगे फटाफट के चक्कर में, तो ये ध्यान में रखना है। नाउ व्हाट इज डीडीटी अमंग द फॉलोइंग? डीडीटी एक केमिकल है जो कि मतलब खेतों में डाला जाता है, प्लांट्स में इंजेक्ट किया जाता है ताकि जो हमें नहीं चाहिए, मतलब जो फसल को खराब कर रही है चीजें वो ना हो सके। सो डीडीटी एक पर डेंजरस भी है, क्योंकि डीडीटी के साइड इफेक्ट ये होगा कि पानी में रस जाता है और उससे जो अंडरग्राउंड वाटर होता है वो इम्प्योर हो रहा है। ये इसका साइड इफेक्ट, सबसे बड़ा साइड इफेक्ट पाया गया, क्योंकि ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है, ये खत्म नहीं होता खुद से। तभी तो आजकल इतनी सारी बीमारियां, इतनी सारी चीजें चली हुई हैं, क्योंकि खत्म नहीं हो रही चीजें, राइट। नेक्स्ट, द मोस्ट ड्यूरेबल मेटल प्लेटिंग इन आयरन। देखो आयरन जो होता है वो बाहर रखे तो जंग लग जाता है, ये तो पता ही है सबको। ब्राउन कलर की कोडिंग हो जाती है, जंग लगने से वेट बढ़ जाता है क्योंकि उसमें ऑक्सीडेशन हो रही है। तो उसके ऊपर हम कलर पेंट अलग अलग टाइप से कर देते हैं, जिसे हम गल्वेनाइजेशन बोलते हैं। अब उसमें किसकी कोडिंग की जाती है? पहले पूछा गया था गल्वेनाइजेशन किसके लिए की जाती है, तो इस बार पूछा गया है कि किसके, कौन सा एलिमेंट को उसमें डाला जाता है। तो जिंक की प्लेटिंग की जाती है। तो वही है, हर बार अभी तक जितने बार पेपर आए हैं, सिर्फ 2014 के पेपर में थोड़े से न्यूमेरिकल थे, बाकी मोल वगैरह के कंसेप्ट के तो आते ही हैं अब। लेट अस नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉस्फोरस इज कैप्टिंग। देखिए ये क्वेश्चन पता नहीं कितनी बार आता है कि सोडियम किस में स्टोर किया जाता है, फॉस्फोरस किस में स्टोर किया जाता है। तो मैं आपको क्लियर कर दूं यहाँ पे, अगर फॉस्फोरस की बात करें इसे हम कोल्ड वाटर में स्टोर करते हैं, राइट। एंड सोडियम एंड पोटेशियम की बात करें उसे हम कैरोसिन में स्टोर करते हैं, क्योंकि ये वाटर या एयर की प्रेजेंस में बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है, मतलब बहुत ही ज्यादा विगरस से रिएक्ट करता है और कई कई बार अगर ब्लास्ट भी कर सकता है, इसलिए उसको कैरोसिन में स्टोर किया जाता है। फॉस्फोरस, कोल्ड वाटर, राइट। ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट प्रेजेंट इन हीमोग्लोबिन? हीमोग्लोबिन में कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट होता है? तो हीमोग्लोबिन का याद रखिएगा, हीमोग्लोबिन का काम होता है, देखो ब्लड है, ब्लड में होते हैं आरबीसी। आरबीसी में जो अगर हम बोलें तो आरबीसी में सेंटर में मतलब हीमोग्लोबिन होता है जो ऑक्सीजन को कैरी करता है, और हीमोग्लोबिन के सेंटर में होता है आयरन। ठीक है, तो आयरन की, कभी बोलते हैं आयरन की टेबलेट लो, खून की कमी नहीं होनी चाहिए, ये होना चाहिए, आयरन वाली चीजें खाओ क्योंकि वो जरूरी होती है। नाउ नेक्स्ट, एंजाइम आर रिगार्डेड। एंजाइम क्या है? एक मतलब कैटलिस्ट है जो रिएक्शन को स्पीड अप करने का काम करते हैं। कैटलिस्ट होते हैं, जब हम बायो में बात करें तो कैटलिस्ट लिविंग में जो पाए जाते हैं वो बायो कैटलिस्ट होते हैं, और जो आर्टिफिशियल तरीके से तैयार किए जाते हैं रिएक्शन को स्पीड करने के लिए, तो वो आ जाते हैं आपके आर्टिफिशियल नॉर्मल कैटलिस्ट, और जो नेचर में पाए जाते हैं उन्हें बायो कैटलिस्ट का नाम है, क्योंकि बिना कैटलिस्ट के तो काम होता ही नहीं, हमें डाइजेशन को ही इतना टाइम लग जाएगा अगर कैटलिस्ट नहीं होंगे, राइट। नाउ व्हाट इज ब्लू विट्रोल? तो ब्लू विट्रोल मतलब ब्लू कलर का इनमें से कौन सा दिखता है? तो कॉपर सल्फेट को हम ब्लू विट्रोल के नाम से जानते हैं क्योंकि ब्लू कलर का दिखता है, और आयरन सल्फेट को हम जानते हैं ग्रीन विट्रॉल, और जिंक सल्फेट को हम व्हाइट विट्रॉल के नाम से जानते हैं। अच्छा, कमेंट सेक्शन में आपको ये बताना है ऑयल ऑफ विट्रॉल क्या है, किसे हम ऑयल ऑफ विट्रोल के नाम से जानते हैं, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट एग्जिबिट मैक्सिमम नंबर ऑफ ए बैलेंस इलेक्ट्रॉन? बैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब खाली किसमें खाने ज्यादा, तो सबसे पहले तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता होनी चाहिए, राइट, तभी आप कर सकते हो। सोडियम ग्रुप 1 में आता है तो उसमें एक ही वैलेंसी होगी, इसमें 13 में आता है तो 3 होगी, 3 भी प्रॉपर नहीं होगी, सिलिकॉन भी। जो फॉस्फोरस है इसमें 3 प्रॉपर वैलेंसी होगी, हाफ मैक्सिमम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसमें पाए जाएंगे, इसलिए हमारा फॉस्फोरस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, वुडन स्पून, ये अगेन रिपीटेड डायरेक्ट सेम क्वेश्चन है। So wooden spoon is dipped in a cup of आइसक्रीम। आइसक्रीम में वुडन स्पून को डाला जाएगा तो वो क्या होगा? देखो
ठंडी से गर्म, गर्म से ठंडी जो चीज हो रही है वहां पे नॉर्मल प्रोसेस चलता है, कंडक्शन। ठीक है, नॉर्मली जो आता है वो कंडक्शन चलता है। बाकी बात करें कन्वैक्शन की, तो वाटर को जब हीट अप करते हैं तो वहां पे कन्वैक्शन आ जाता है। रेडिएशन की बात करें तो रेडिएशन सन से जो निकलती है वो रेडिएशन आती है। तो इसमें राइट ऑप्शन की बात करें तो हमारे पास राइट ऑप्शन ए बन जाएगा, ये आपको ध्यान में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, एन आयरन बॉल 40 degrees Celsius is dropped in mug contain water at 40 degrees Celsius. The heat will. तो क्या हो जाएगा? तो आयरन बॉल को डाला है तो उसमें क्या होगा? नॉट फ्लो फ्रॉम आयरन बॉल टू वाटर और फ्रॉम वाटर टू आयरन बॉल। ये मेरा कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, मग में डाल दिया ना, वो तो सेम है। नेक्स्ट, विनेगर। पता नहीं कितनी बार क्वेश्चन आता है, जनरल क्वेश्चन है ना, कितनी बार कर चुके हैं अभी तक हम। विनेगर में होता है इस तरीके से, मतलब इस तरीके से विनेगर बना है। विनेगर का यूज कोई चीज खराब ना हो, कुछ ना हो, उसके लिए अब बहुत सारी जगह करते हैं। तो विनेगर होता है 5 to 8% एसिटिक एसिड इन वाटर, राइट। यानी ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे करेक्ट बन जाता है। नेक्स्ट, एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप। ये पेपर तो ना बहुत ही आसान, जैसे बेसिक चीजें थोड़ी बहुत पढ़ी होंगी उसका तो आराम से ये क्लियर होना था। ठीक है, कुछ टॉपिक्स तो आपको करने पड़ते हैं, कई बार लगता है आसान थे फिर भी पजल हो गए। पता है वो क्यों होता है? क्योंकि हमने क्वेश्चन पेपर को किया नहीं होता, इसी वजह से ये चीज होती है मैक्सिमम स्टूडेंट्स के साथ। पेपर तो आता था पर पजल हो गए, क्या हो गया? क्योंकि हम सोचते पढ़ते रहे पढ़ते रहे पढ़ते रहे और टॉपिक करते नहीं है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम सबको फेस करनी पड़ती है। तो आ जाता है एलिमेंट ग्रुप 18। तो 18 होगी नोबल गैसेस, राइट। ग्रुप 1 एल्कली मेटल, हेलोजन 17, और कैल्कोजन आ जाता है आपकी ऑक्सीजन फैमिली। याद रखिएगा उसके कॉमन नेम, और उस ग्रुप में कई बार पूछा जाता है, मतलब कोई एलिमेंट दे दिया, बताइए ये किस ग्रुप में बिलोंग करता है, तो आपको पता ही नहीं होगा तब कैसे करोगे, राइट। तो पता होना जरूरी है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिनेबर ओ मेटलर्जी। ये टॉपिक आप क्लास 12 से उठाओ, पूरा करो अच्छे से। और उसके नाम देखो, आप पढ़ते रहो, आप बोलोगे नहीं याद आ रहा, पढ़ते रहोगे 2 4 बार पढ़ोगे तो एटलीस्ट जब ऑप्शन आते हैं ना तो हमें चीजें याद रहती हैं। तो सिनेबर और आ जाता है मरकरी का, यही क्वेश्चन पता नहीं कितनी बार आया है। तो ये कुछ लिस्ट है जिसे आप देख सकते हो, 2 4 बार पढ़ोगे तो चीजें कुछ कुछ तो याद रह जाएंगी, वो आपको ध्यान में रखना है, राइट। विच टाइप ऑफ बॉन्ड प्रेजेंट इन NaCl? NaCl एक एक पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। तो जहां पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आता है वहां पे आयनिक बॉन्ड बनते हैं। याद रखिए कौन से बॉन्ड बनते हैं? आयनिक बॉन्ड वहां पे फॉर्म होते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोसेस एम्प्लॉयड फॉर कंसंट्रेशन ऑफ ए सल्फाइड। और होते हैं, कोई भी चीज हमारे पास नेचर में सिंगली एग्जिस्ट नहीं करती है, वो किसी ना किसी फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, याद रखिएगा, राइट। सो क्या आता है? सो सल्फाइड ओर की बात करें तो इसमें स्पेसिफिक रोस्टिंग के मेथड, कैल्शियम कार्बोनेट के ओर हो उसे क्लीन करने के लिए कैल्सिनेशन मेथड यूज किया जाता है, और सल्फाइड ओर को क्लीन करने के लिए हम रोस्टिंग का यूज करते हैं। इलेक्ट्रोलिसिस जो बहुत रिएक्टिव मेटल्स होते हैं उनको क्लीन करने के लिए, मतलब उसको निकाल एक्सट्रैक्ट करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। रोस्टिंग आ गया। बट कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक, इसमें पूछा गया है सल्फाइड और कंसंट्रेशन। तो कंसन इसमें एक याद रखना, रोस्टिंग के सल्फाइड और आ गए, बट जब कंसंट्रेशन लिक्विड में आप मिक्स करके करें तो फोर्थ फ्लोरेशन प्रोसेस आ जाता है। तो यानी हमारा ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आ जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज कॉमन नेम ऑफ CaOCl2? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, पहले भी पूछा गया है। नेम तो पूछा नहीं था, पहले पहले इसका बोला गया था कि बताइए क्या होता है, तो ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है। क्या आ जाता है इसमें?
Bleaching powder, calcium oxychloride. Now next question is, what is pH value of a NaCl aqua solution? pH वैल्यू क्या रहेगी? तो pH वैल्यू याद रखिएगा NaCl की। तो ये सॉल्ट है, तो सॉल्ट की pH वैल्यू क्या रहती है? न्यूट्रल, राइट? तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट। देखो इसमें इजी इजी क्वेश्चन है तो आराम से हो रहा है, राइट? तो चीफ ओर ऑफ आयरन, आयरन का चीफ ओर मतलब सबसे मोस्ट कॉमन, तो हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिम्नोटाइट, ठीक है? देखोगे हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, राइट, ये सारे आयरन के ओर हैं, पर मोस्ट कॉमन हेमेटाइट पाया जाता है। एल्यूमिनियम के बॉक्साइट, कॉपर के कॉपर पायराइट, मैलेचाइट, क्यूपराइट। अब देखोगे आगे आने वाले पेपर में ये चीजें पूछी गई होंगी। जिंक के जिंक ब्लेंड, कैलेमाइन, जिंसाइट। दूसरा क्वेश्चन है और से डायरेक्ट, तो याद रखिएगा चीफ और आयरन का आ गया आपका हेमेटाइट। ऑप्शन ए इज द करेक्ट। नाउ गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेनलेस स्टील। देखो स्टील को, अगर हम स्टील की हम बात करें तो स्टील एलॉय है, और एलॉय बनता है आपके मिक्सचर ऑफ मेटल्स। तो स्टेनलेस जिसमें स्टेन ना लगे, तो आयरन, क्रोमियम एंड निकल, ये मेनली होते हैं जिनसे स्टेनलेस स्टील बनती है, ये आपको ध्यान में रखना। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन विच सॉल्यूशन गोल्ड इज सॉल्युबल? पहले क्या आया था? एक्वारिजिया क्या होता है? कंसंट्रेशन क्या होती है? तो याद रखिएगा गोल्ड को डिसॉल्व करने की पावर किसमें होती है, ये पूछा गया है। तो गोल्ड को डिसॉल्व करने की पावर एक्वारिजिया में होती है, जो कि कॉम्बिनेशन है HCl एंड नाइट्रिक एसिड, राइट? ये हाइड्रोजन क्लोराइड एंड नाइट्रिक एसिड का कॉम्बिनेशन है। पहले हमको बताया था मैंने कि लोग क्या आते थे, गांव में आते थे और लोगों को पता नहीं होता था कि क्या है, वो कहते गोल्ड को साफ कर देंगे, क्लीन कर देंगे, थोड़ा बहुत पैसे लेके चल जाते थे। पर वो उनको थोड़ी ना थोड़े बहुत पैसों से फर्क पड़ता था, उनको तो फर्क पड़ता था वो पानी ऐसा यूज करते थे गोल्ड डिजॉल्व हो जाता था उसमें, फिर उससे उनको फायदा हो जाता था, राइट? तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट। नाउ गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच मेथड इज कॉमनली यूज्ड टू सेपरेट a salt from water? इसके लिए सिंपल मेथड है, हिट करोगे सॉल्ट नीचे रह जाएगा, पानी ऊपर हो जाएगा। एक जनरल प्रोसेस है जिसे कि हम इवेपोरेशन का नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? इवेपोरेशन। तो ऑप्शन बी हमारे पास यहाँ पे करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द करेक्ट वे ऑफ मेकिंग ए सॉल्यूशन ऑफ ए सल्फ्यूरिक एसिड इन वाटर। इसे पूछा गया है कि एसिड में क्या डालोगे, वाटर डालोगे, वाटर में एसिड। याद रखिएगा एसिड है मतलब डेंजरस का सिग्नल है, डेंजर तो है, राइट? तो ऐड सल्फ्यूरिक एसिड वाटर करेंगे या ऐड वाटर टू सल्फ्यूरिक एसिड? तो इसमें राइट आंसर आपको बताना है, मैं नहीं बताऊंगी इसका क्वेश्चन, ये क्या आ जाएगा, राइट? चलिए, पॉलीकॉट, पॉलीमर से अगेन क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन है ना। पॉली मतलब मैनी, पॉलिएस्टर, कॉट मतलब कॉटन, राइट? तो कॉट, ये तो डायरेक्ट वर्ड से ही पता लग रहा है कि किस किस के कॉम्बिनेशन में ये चीज आ जाएगी। तो पॉली याद रखिएगा, पॉलिएस्टर प्लस कॉटन, दोनों को मिलके बन गया हमारे पास ऑप्शन डी इज द करेक्ट। नाइलॉन मैंने आपको बताया था एक ऐसा है जिस जो कि काफी स्ट्रॉन्ग है, मतलब लोहे, मतलब जो तारे होती हैं उनसे भी स्ट्रॉन्ग इसके प्रोडक्ट बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच इज थर्मोसेटिंग प्लास्टिक? थर्मोसेटिंग देखो, एक होता है थर्मोप्लास्टिक और एक होता है थर्मोसेटिंग। देखेंगे, थर्मोप्लास्टिक सॉफ्ट अपॉन हीटिंग, लॉन्ग चेन एडिशन पॉलीमराइजेशन होती है, सॉफ्ट वीक एंड रेसिस्टिव होते हैं, सॉल्युबल होते हैं, तो और ये थोड़े स्ट्रॉन्ग होते हैं कंपेयर टू, ये फिर से कन्वर्ट नहीं किए जा सकते, तो ये याद रखना है। ये सिर्फ कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो कि इम्पोर्टेंट हैं। तो इन सब में मेलेमाइन जो है वो थर्मोप्लास्टिक है, बाकी सारे थर्मोप्लास्टिक। ठीक है, मेलेमाइन आपको पता है किसमें यूज होता है? फायरमैन के क्लोथ में। और एक और क्वेश्चन था अनब्रेकेबल क्रॉकरी,
प्रीवियस ईयर चैप्टर्स अब देखोगे तो यही चीज उसमें पूछी गई है कि कहाँ पे क्या यूज हो रहा है. नेक्स्ट इज द मोस्ट स्टेबल मटेरियल फॉर प्रिपेयरिंग हैंडल ऑफ ए, अगेन पॉलीमर क्वेश्चन. तो जो तीसरा चौथा क्वेश्चन आ गया, कितना इंपॉर्टेंट है. तो मोस्ट स्टेबल स्टेबल बताएं, बात करें तो मोस्ट स्टेबल रह जाएगा बेकेलाइट. ठीक है, फॉर प्रिपरेशन ऑफ ए हैंडल ऑफ कुकिंग यूटेंसिल. So right, so option डी इज द करेक्ट. बैकेलाइट जिससे कि स्विचेस वगैरह भी बनते हैं, हीट इजीली पास आउट नहीं होती, इसीलिए उसके हैंडल्स, ये हमें पता है कि बहुत सारी चीजें पहले भी कि ये होता है, बट ये चीज हम मिस कर देते हैं कि क्या आता है, तो आपको ध्यान में रखना है. राइट, नाउ नेक्स्ट, फॉसिल फ्यूल आर ऑब्टेन फ्रॉम. फॉसिल फ्यूल कहाँ से ऑब्टेन किया जाता है? तो फॉसिल फ्यूल मतलब जो बहुत साल पहले डेड डिकेइंग चीजें हो गई थी, उनसे जो फ्यूल ऑब्टेन होता है उसे हम फॉसिल फ्यूल के नाम से जानते हैं. तो डेड रिमेन, देखो इंसेक्ट भी आ गए, बर्ड भी आ गए, नॉन लिविंग जितनी भी वेस्ट चीजें हैं वो सारी आ जाती हैं इसमें. तो डेड रिमेन लिविंग ऑर्गेनिज्म, जैसे पेट्रोलियम वगैरह, ये सारे इसके अंदर आते हैं. नाउ नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंस्टिट्यूएंट ऑफ पेट्रोलियम. पेट्रोलियम से पेट्रोल, ऑयल, लुब्रिकेटिंग ऑयल, वैक्स, ये सारे ऑप्टेन किए जाते हैं. ये कोक अलग वैरायटी आ गई. कोक, कोक से कोल तार, कोल गैस, ये सारी चीजें अलग वैरायटी में आ गई. मेन आपकी ये चीज आती है, ये आपको ध्यान में रखना है. नाउ नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, मटेरियल विच कैन ड्रॉ इनटू वायर आर कॉल्ड डक्टाइल. मेटल की ये प्रॉपर्टी रहती है, कौन सी इसमें से मेटल नहीं है जो कि वायर्स को बनाने में समर्थ नहीं रखती. तो यू नो दैट मेटल की प्रॉपर्टी डक्टिलिटी, मेल्टेबिलिटी, शाइनिंग पर्पस, ये सारी होती हैं. सो अब डक्टाइल जो प्रॉपर्टी रहती है वो आती है, सिल्वर की भी होती है, सिल्वर की तो बहुत ज्यादा होती है, कॉपर की भी है, एल्यूमिनियम की है, सल्फर. यहाँ पे देखो, एक कॉमन सेंस का क्वेश्चन था. आप हमेशा ना जब भी कंसेप्ट को करते हो तो वीडियो को पॉज, मतलब अपने दिन में जब पेपर कर रहे हो ना तो पॉज करके करो, अच्छा क्या चीज आएगी इसमें, ऐसे समझ के करो, तभी आपको चीजें समझ आए. तो ये राइट आंसर हमारे यहाँ पे बन गया सल्फर. आई होप कि आपको कंसेप्ट समझ आए होंगे, आपकी अंडरस्टैंडिंग बड़ी होगी क्या आता है. बाकी किसी को भी कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, डेफिनेटली आपके डाउट क्लियर किया जाएगा. किसी को क्लासेस ज्वाइन करनी है, किसी को सिर्फ नोट्स चाहिए, किसी को सिर्फ पर्टिकुलर, हाँ कि हमारा बायो स्ट्रांग है, हमारा ये सब्जेक्ट स्ट्रांग है, हमें केमिस्ट्री का पढ़ना है, हमारा मैथ स्ट्रांग है, तो वो भी पर्टिकुलर एक क्लास को ज्वाइन कर सकता है. डेफिनेटली उसके प्राइजेस थोड़े कम रहेंगे, आप ऐसे भी हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं. बाकी जो भी मैं क्वेश्चन पूछती हूँ आप प्लीज उनके आंसर कीजिएगा, क्योंकि वो आपके लिए भी अच्छे हैं और हमारे लिए भी, हमें भी लगता है कि हाँ हमारी वीडियोस का लोगों को फायदा हो रहा है, तो ये थोड़ा सा अच्छा भी फील होता है. राइट, तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर के साथ.